गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हो 24 पर। तो आप लोग कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूँ आप लोग का पढ़ाई सही चल रहा होगा। आज का सेशन होने वाला है ट्रैफिक अधिनियम टॉप 50 MCQ, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए हैं। और यह प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप इससे देखने के बाद उसे भी देख लें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। यह यह टॉपिक होने वाला है ट्रैफिक अधिनियम कब पारित हुआ, कब क्या हुआ, इस पे है। और यह वन शॉट क्वेश्चन होंगे जो जल्दी आपके रिवीजन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% संभावना है। इससे 2 नंबर से 3 नंबर आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए, मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा। और सेकेंड का भी आप सही आंसर दीजिए, मैं आपको 10 सेकेंड वेट करूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग का क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूँ। तो अब मेरी बारी। तो मोटर वाहन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1988 को मोटर अधिवाहन इंडिया में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम संसद में पारित कब हुआ था? तो 2019 से पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2019 में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप उस पर भरोसा ना करें, दोनों सेम है। किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1988 में लागू हुआ था। अब मोटर वाहन संशोधन अधिनियम शासन में 2019 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने का न्यूनतम आयु कितना है? बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने का न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। कितना? 16 वर्ष। गियर वाले दोपहिया या कार चलाने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शराब पी के गाड़ी चलाने में पहली बार अधिकतम जुर्माना कितना भरना पड़ेगा? इसका सही आंसर होगा 10,000, यानी कि सी, कम से कम 10,000 आपको पहली बार में भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलमेट ना पहनने पर कितना रुपए जुर्माना लगता है? अगर हेलमेट ना पहनने पर कितने रुपए का जुर्माना है? इसका सही आंसर होगा 500। फर्स्ट बार में 500 लगेगा। सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000। कितना? 5,000। बिना ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना होगा आपको? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेज गति से गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माना कितना है? तेज गति, हाई स्पीड में गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना आपको लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1,000। कितना? 1,000। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सड़क पर रेस लगाने पर कितना जुर्माना है? सड़क पर रेस लगाने पर 10,000 का जुर्माना आपको हो सकता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी, पीयूसी न होने पर कितना जुर्माना लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1,000। कितना? 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैध इंश्योरेंस ना होने पर कितना जुर्माना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2,000। कितना? 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर कागजात ना दिखाने पर जुर्माना कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 500। कितना? 500। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर मालिक पर कितना जुर्माना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000। कितना? 25,000। वो भी, और 3 साल जेल भी हो सकता है। 3 साल जेल भी आपको हो सकते हैं। तो आप सतर्क होके किसी को गाड़ी दें। स्कूल बस में अधिक बच्चे बैठाने पर कितना जुर्माना होगा? स्कूल बस में ओवर कैपेसिटी बच्चे बैठाने पर आपका जुर्माना फिक्स है। कितना है आपका जुर्माना? हो जाएगा, आंसर आप लोग दे सकते हैं, नहीं दीजिएगा 10,000। इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल बत्ती पार करने पर जुर्माना कितना है? लाल बत्ती पार करने पर जुर्माना कितना है? 1,000। लाल बत्ती यानी कि जो जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, जो
पुलिस वगैरह को आप ओवरटेक करे, लाल बत्ती जलाया हुआ फिर भी उसे ओवरटेक करे तो आपको 1,000 रुपये का चालान कर सकता है। हिट एंड रन केस में मुआवजा राशि कितनी है 2019 एक्ट के अनुसार? किस एक्ट के अनुसार? 2019 एक्ट के अनुसार इसका सही जवाब 50,000। कितना? 50,000। हिट एंड रन केस में मुआवजा कितनी है? तो 50,000 आपको देना पड़ेगा। बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना कितना है? बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,000। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा क्या बताती है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा क्या बताती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसेंस की आवश्यकता। क्या? लाइसेंस की आवश्यकता, इंपॉर्टेंट ऑफ लाइसेंस। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेलमेट पहनना। सही आंसर हो जाएगा। धारा 129 के अनुसार हेलमेट पहनने का मिलता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इसे जरूर एक बार रट लें। सीट बेल्ट पहनना किस धारा में अनिवार्य किया गया है? सीट बेल्ट पहनना किस धारा में अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 138 के थर्ड में, 138 के थर्ड में। शराब पी के गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के अंतर्गत अपराध है? किस धारा के अंतर्गत अपराध है? इसका सही आंसर 185 धारा 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना एक कानूनी जुर्म है। खतरनाक ड्राइविंग किस धारा के अंतर्गत आती है? खतरनाक डेंजरस ड्राइविंग किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका भी सेंस हो जाएगा बी, 184 के अंतर्गत, 184 के अंतर्गत। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 39 के अंतर्गत यह एक कानूनन जुर्म है। वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न रखना किस धारा में दंडनीय है? किस धारा में दंडनीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा 190(2) यानी कि बी, 119। वाहन का ओवरलोडिंग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? वाहन का ओवरलोडिंग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 194 धारा के अंतर्गत आते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एंड रन मामलों में का प्रावधान किस धारा में? हीट एंड रन मामलों का प्रावधान किस धारा में है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, 161 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सड़क पर रेस करना किस धारा में अपराध माना गया है? तो अपराध माना गया है 189 धारा 189 189 के तहत। असुरक्षित वाहन चलाना किस धारा में अपराध है? असुरक्षित वाहन चलाना किस धारा में अपराध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 190 के तहत असुरक्षित ड्राइविंग करना एक कानूनन जुर्म है। धारा 206 किससे संबंधित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा लाइसेंस का निलंबन। धारा 206 किससे संबंधित है? लाइसेंस का निलंबन। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर दंड किस धारा में है? नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर दंड किस धारा में है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 199। कौन सा? 199। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार सड़क पर खतरनाक माल ढोने के लिए विशेष प्रावधान किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135। क्या? 135। धारा 207 किस बारे में है? धारा 207 किस बारे में है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आंसर वाहन जब्ती। क्या? वाहन जब्ती। आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। धारा 177 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सामान्य अपराध और दंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। धारा 200 क्या बताती है? धारा 200 क्या बताती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। मोटर वाहन अधिनियम का धारा 130 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। भारत में रोड सेफ्टी से संबंधित नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में गुड्स सैमरीटन लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? यह भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बन जा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। क्या? 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। धारा 180 किससे संबंधित है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा मालिक द्वारा बिना लाइसेंस वाले को वाहन देना।
धारा 183 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीड लिमिट का उल्लंघन। स्पीड उल्लंघन किस धारा के अंतर्गत आता है? 183 धारा के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाहन मालिक के दायित्व में किस धारा में बताए गए हैं? वाहन मालिक के दायित्व किस धारा में बताया गया है? तो धारा 39 में बताया गया है वाहन मालिक। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को कौन सा अधिकार है? ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को कौन सा अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वो चालान भी काट सकता है, लाइसेंस निलंबित भी कर सकता है, गाड़ी जब्त भी कर सकता है। भारत में किस ड्राइविंग लेन में गाड़ी चलाना चाहिए? तो इसका सही है, भारत के लिए अलग है, फॉरेन कंट्री के लिए अलग है, तो आप इसे ध्यान दें। भारत के लिए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाईं ओर। स्टीयरिंग, भारत की गाड़ियों में स्टीयरिंग बाईं ओर होती है, और फॉरेन की कंट्रियों में ब्रिटिश, चाइना जैसे कंट्री में स्टीयरिंग दाईं ओर रहती है। किसी सड़क पर यदि डबल सफ़ेद लाइन हो तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यह है, सही आंसर हो जाएगा ओवरटेक करना मना है। अगर डबल डबल सफ़ेद लाइन होते हैं तो उसका मतलब है कि ओवरटेक करना मना है। अगर डॉट डॉट करके किया हुआ यानी कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या अर्थ है? ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या अर्थ है? ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का सामान्य से अर्थ उसको आप जानते हैं, गाड़ी धीरे करो, रुकने की तैयारी करो, गाड़ी धीरे करो या रुकने की तैयारी करो। नो पार्किंग बोर्ड का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है? VVI क्वेश्चन। 500। कितना? 500। राउंड अबाउट पर गाड़ी घुमाते समय किससे रास्ता देना चाहिए? जो पहले से राउंड अबाउट पर मौजूद वाहनों को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। धारा 185 के अनुसार शराब पी गाड़ी चलाने पर अधिकतम उम्र कैद कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो सकता है 1 वर्ष, 1 ईयर। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक और बिहार पुलिस के नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, और लेट सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।